अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करती हूँ मेरी प्यारी प्यारी शहज़ादियाँ ठीक ठाक होंगी, खैर आफियत से होंगी। शहज़ादियों, आपकी प्यारी बहन अपनी प्यारी प्यारी शहज़ादियों के लिए एक प्यारा सा मुन्नू सा व्लॉग लेकर आ चुकी है। तो शहज़ादियों, जैसे कि हर एक इंसान की प्रॉब्लम होती है, हर हाउस वाइफ की प्रॉब्लम होती है कि सारा दिन हम अपनी मैनेजमेंट को कैसे जो है ना वो रखेंगे, कैसे हम काम करेंगे, कैसे घर को ऑर्गेनाइज़ करेंगे। सुबह उठते ही साथ इतना ज़्यादा हेडेक होता है कि आज सारा दिन ये काम करना है तो वो काम करना है। मतलब कि औरतें सुबह उठते साथ ही टायर्ड फील करना स्टार्ट कर देती हैं। इन सारी प्रॉब्लम का सलूशन आपकी प्यारी बहन आपके लिए लेकर आए हैं। तो चले जी करते हैं स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहज़ादियों, अल्लाह पाक के बाबर का नाम से शुरू करते हैं। तो जो काम शहज़ादियों अल्लाह पाक के बाबर का नाम से शुरू कर लिया जाए तो समझो कि आपका काम हो गया। तो यहाँ पर शहज़ादियों सुबह का टाइम था, तकरीबन जो है ना वो 9 बजे का टाइम था, और मैं प्यारे शहज़ादे हस्बैंड के लिए बना रही थी यम्मी सा पराठा। तो शहज़ादियों, कोशिश किया करो कि जब एक इंसान जल्दी उठ जाता है ना, तो जल्दी उठने वाला इंसान जो होता है ना शहज़ादियों, उनका हर काम जो है ना बड़ी आसानी के साथ हो जाता है। बात सिर्फ इतनी है कि जब सुबह आप रात को अपनी शहज़ादियों रूटीन से सोएंगे, जल्दी सोएंगे, ऑब्वियसली कि सुबह शहज़ादियों आँख इंसान की जल्दी खुल जाती है। तो जब सोना ही 2-2 3-3 बजे है तो सुबह कैसे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमारी आँख जल्दी खुल जाए। तो शहज़ादियों, आपने कोशिश करनी है कि अपनी रूटीन को चेंज करने की। जब आप 9 से 10 बजे सो जाएंगी तो सुबह जब अज़ान होगी, अज़ान की प्यारी प्यारी भीनी भीनी जो है ना प्यारी प्यारी आवाज़ें हमारी जो है ना वो कानों में पड़ेंगी और हम उसी वक्त उठ बैठेंगे। तो शहज़ादियों, वो ऐसा वक्त होता है कि जब इंसान उठकर बैठ जाता है ना, तो समझो कि अल्लाह पाक ने आपको चुन लिया है। जब इंसान को अल्लाह पाक चुन लेता है ना, तो कानों में आवाज़ें जो होती हैं ना अज़ान की, शहज़ादियों खुद ब खुद पढ़ना स्टार्ट हो जाती हैं। कोशिश करें कि जब सुबह अज़ान हो उसके वक्त जो है ना आप उठें, नमाज़ पढ़ें, अज़कार करें, अल्लाह पाक को याद करें। तो सूरज निकलने से पहले जो है ना आप इबादत करें, सब कुछ पढ़ें, कुरान पाक पढ़ लें, कोई ज़िक्र कर लें, कोई वज़ाइफ कर लें, कोई सारे काम कर लें। हाँ, अगर हस्बैंड ने आपके हस्बैंड ने लेट जाना है, बच्चे स्कूल नहीं जाते, तो आप थोड़ी देर रेस्ट कर लें। बाद में ये है कि 1 घंटा लेट जाएँ, उसके बाद जो है ना उठें, फिर अपना जो है ना नाश्ता करें, हस्बैंड का नाश्ता बनाएं। जो है ना सम टाइम ऐसे होता है कि औरतें नहीं सोती। अगर आप जो है ना नमाज के बाद नहीं सोना चाहती, अज़कार करके सब कुछ करके, कोशिश करें अपने किचन में चले जाएं। किचन में शहज़ादियों जाके छोटे मोटे काम कर लिया करें। जैसे कि अगर किचन में कोई बर्तन पड़ा धोने वाला, तो पहले तो कोशिश किया करें कि रात को शहज़ादियों अपने किचन को नीट एंड टाइडी करके सोएं। जब रात को शहज़ादियों किचन नीट हो जाता है तो बड़ी आसानी हो जाती है। फिर ये होता है कि सुबह जो है ना एक टायर्डनेस, एक थकावट महसूस नहीं होती कि अभी हमने ये काम भी करना और किचन को भी नीट करना, आटा भी गूंदना है और भी बहुत से काम करने हैं, और नाश्ते के लिए ऑमलेट बनाना, ये करना वो करना। तो शहज़ादियों, बर्डन बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो स्ट्रेस फ्री रहने की कोशिश किया करें। रात को आटा गूंद कर सोएं अगर पराठे खाना पसंद करते हैं। अगर जो है ना वो आप नहीं पराठे खाते, स्लाइस अंडा खाते हैं, तो डज़न मैटर, आटा ना भी गूंदे तो कोई बात नहीं। अगर पराठा खाना शहज़ादियों पसंद करते हैं ना, तो कोशिश करें कि आटे को गूंद कर सोएं। अगर ऑमलेट सुबह उठ के बनाना है, प्याज वाले अंडे बनाने, तो प्याज को अच्छे से कटिंग करके रख लें, फ्राई करके रख लें, तो देखिएगा ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी। तो यहाँ पर शहज़ादियों फिर मैंने नाश्ता बनाया। मेरी कोशिश होती है कि नाश्ता बना के ना फ़ौरी शहज़ादियों मैं ना किचन में जो है ना वो अपने रूम को नीट करने के लिए आ जाती हूँ। कोशिश होती है कि जैसे कि अब नाश्ता कर लिया है, बच्चों ने भी नाश्ता कर लिया, फिर ये होता है कि मैं बच्चों को ना सबसे पहले शहज़ादियों जब मैं सुबह उठती हूँ ना, मेरी कोशिश होती है कि मैंने अपने बच्चे जब उठ जाते हैं, बच्चों को मैं पहले चेंज करवाती हूँ, उनको फ्रेश करती हूँ, उनके डायपर्स वगैरह चेंज करके, फिर जो है ना उनके क्लोथ चेंज करके, उनको अच्छे से जो है ना फ्रेश करके, फिर अपने साथ जो है ना ऊपर वाले पोर्शन में ले जाती हूँ। फिर हम जो है ना वो नाश्ता करते हैं, बच्चों को नाश्ता करवाती हूँ, फिर प्यारे से शहज़ादे हस्बैंड को नाश्ता करवाती हूँ और ख़ुद नाश्ता करती हूँ। उसके बाद मैं अपने रूम में आ जाती हूँ। फिर मेरी कोशिश होती है मैं अपने रूम को नीट एंड टाइडी कर लूँ। फिर मैं सारी मतलब बेडशीट जो है ना वो अपनी बिछाती हूँ। फिर ये है कि बच्चों ने जो टॉयज़ वगैरह गिराए होते हैं, चीज़ें इधर की उधर पड़ी होती हैं, वो सारी मैंने असेंबल सेट करनी होती है। सेट करके शहज़ादियों फिर बड़ा ही सुकून महसूस होता है। यहाँ पर शहज़ादियों माशाल्लाह से सारा कमरा मेरा नीट एंड क्लीन हो गया था और सारी फालतू चीज़ें मैंने उठा दी थी। जब कहते हैं ना कि कमरा नीट हो जाता है तो एक ठंडी सी हवा और सुकून सा लगना स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पर शहज़ादियों माशाल्लाह से सारी क्लीनिंग हमारी हो चुकी थी और इतना सुकून महसूस हो रहा था कि क्लीनिंग हो चुकी है। तो शहज़ादियों, ये जब क्लीनिंग हो जाती है, मैं कहती हूँ आधे से ज़्यादा बर्डन ख़त्म हो जाता है। फिर जो आधा बर्डन होता है ना शहज़ादियों, वो खाने का होता है।
कोशिश किया करें कि खाना शहज़ादियों जल्दी बना लिया करें, जैसे कि दोपहर के टाइम खाना बंदे को ना बना लेना चाहिए। तो मेरे ये रूटीन है कि मैं जब भी अपना रूम नीट करके अपने जो है ना ऊपर आती हूँ ना किचन में, फिर मेरी ये कोशिश होती है मैं जल्दी जल्दी ना फटाफट जो है ना किचन के जितने भी काम है ना वो कर लूँ। साथ साथ जो है ना मैं सालन रख देती हूँ। अच्छा, औरतें क्या करती हैं शहज़ादियों, वो क्या करती हैं कि प्याज टमाटर अदरक लहसुन सब कुछ बनाना है और फिर सालन रखना है। नहीं शहज़ादियों, अच्छा मैंने उस दिन आपके साथ शेयर किया था ना शहज़ादियों कि मैंने मेथी ली थी और मेथी को फिर शहज़ादियों हमने कट करके नमक लगा के अच्छे से वॉश करके उसको लाइट सा प्याज का तड़का लगा के भून के जो है ना फ्रिज में रख दिया था। अच्छा, उस मेथी बनाने का मकसद ये था कि फ़ायदा ये हुआ कि आज मेरा सालन जो है ना बड़ी आसानी से मैंने बना लिया। तो इससे ज़्यादा उसका कितना मुझे फ़ायदा हो गया। अब सिर्फ झटपट से मैंने आलू छीलने हैं, मसाले को भूनना और मेथी अंदर डालनी और आलूओं को डालना और हमारा माशाल्लाह से मज़ेदार सा सालन बनकर तैयार हो जाना है। तो शहज़ादियों कोशिश किया करो, अपने टाइम को सेव करने की कोशिश किया करो। अच्छा, सुबह उठ के बहुत से लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होती है। अच्छा, कहती हैं औरतें कहती हैं हमारा दिन भर जो है ना इतना बिजी हमसे काम नहीं हो पाते, काम ख़त्म नहीं हो पाते। क्या करना होता है, 11-12 बजे उठना है, उसके बाद जो है ना अपना मोबाइल लेकर बैठ जाना है। मोबाइल लेकर बैठना, उस पर रील्स देखते रहना, टिकटॉक्स मतलब कि 2 से घंटे 1-2 घंटे उसमें ज़ाया कर देने हैं। एक तो पहले ही लेट उठना है शहज़ादियों और बाद में उसमें वेस्ट कर देते हैं। नहीं शहज़ादियों, सुबह उठते साथ जो है ना कोशिश किया करें कि मोबाइल का कम से कम इस्तेमाल किया करें। हाँ, ये है कि अपना अलार्म लगाने के लिए अपने मोबाइल को यूज़ करें, रात को अलार्म लगा दें अगर आपसे नहीं उठा जाता। और ये नहीं करना कि अपने पिलो के नीचे आपने मोबाइल रख देना, अलार्म बजा और उसको बंद कर, नहीं, आपने किसी दूर जगह पर रखना है अपने मोबाइल को, ताकि जब आप उठ के बंद करना चाहें, जब इंसान शहज़ादियों बिस्तर से निकल जाता है ना, फिर मैं कहती हूँ सारी नींद उड़ जाती है। अपने मोबाइल को ना बिस्तर से थोड़ा साइड पे रखें, जहाँ पे आपके उठ के जाके आपको अलार्म बंद करना पड़े। जब अलार्म बंद करेंगे ऑब्वियसली आपने कहना अब तो बिस्तर से निकल ही गए हैं, चलो उठ के काम करने स्टार्ट कर देते हैं। तो शहज़ादियों आपने क्या करना है, अलार्म जो है ना मस्ट अपना जो है ना वो लगा के रखना है। तो देखिएगा बिस्तर से उठने की आपको बड़ी आसानी हो जाएगी। बस ये है कि जो फ़जूल काम हम करते हैं ना, कि सुबह उठ के मोबाइल देखना स्टार्ट कर दिया या फिर बिस्तर पे उठ तो गए हैं लेकिन ये कि बिस्तर से उठ नहीं रहे। जब इंसान शहज़ादियों देखो हम बिस्तर से उठेंगे तो काम कर पाएंगे ना, बिस्तर से शहज़ादियों नहीं उठेंगे तो काम ही कभी भी नहीं होने। तो कोशिश किया करो कि बिस्तर से जल्दी उठ जाया करें। यहाँ पर शहज़ादियों एक साइड पे मैंने अपना मसाला भूना और मैंने पानी डाल के रख दिया। मैंने कहा जब तक ये लाइट से फ्लेम पे इसने कुक होना, हम आलूओं को धो के अच्छे से कट कर लेते हैं। तो यहाँ पर शहज़ादियों मैंने आलूओं को कट करके अच्छे से जो है ना पतीली में जो है ना वो मसाला, अब यहाँ पर देखेंगे माशाल्लाह से हमारा मसाला अच्छे से भुन चुका है, सारा पानी शहज़ादियों ड्राई हो गया था। अब साथ ही साथ इसमें मेथी डाल देंगे। जो मेथी मैंने आपको उस दिन बताया था ना, मैंने इसको तड़का लगा के रख दिया था, आज माशाल्लाह से मेरे यूज़ में आ गई। तो अब यहाँ पर शहज़ादियों मैंने इसके अंदर डाली। अब यहाँ पर हम मेथी डाल देंगे और देखिए कितनी आसानी से हमारी हांडी आज बन जाएगी। और साथ ही साथ चूल्हा फारिग था तो मैंने कहा यहाँ पर मैं बच्चों का खाना बना लेती हूँ, साथ ही साथ सालन भी बन जाएगा और बच्चों के चावल भी बन जाएंगे। मेरे बच्चे जो है ना वो राइस बहुत शौक से खाते हैं, तो फिर डेली रूटीन में मैं इनके लिए मस्ट जो है ना वो चावल बनाती हूँ, क्योंकि इनको चावल पसंद है। बस माएँ जो होती है ना वो वही शहज़ादियों चीज़ बनाती हैं जो बच्चों को पसंद होती है। तो मैंने कहा अपने टाइम को ज़रूर वेस्ट करना है, अभी तो मैं खाना बना ही रही हूँ तो साथ ही बच्चों का। अच्छा शहज़ादियों, मेरी ये आदत है कि जब मैंने खाना बनाना ना, मैंने कोशिश करनी होती है कि किचन के जितने भी काम है मैं वो इधर खड़े खड़े कर लूँ, तो ये होता है कि जल्दी हो जाती। साथ ही मैंने चावलों को दम लगा दिया। यहाँ पर माशाल्लाह से आलू मेथी का मज़ेदार सा सालन भी बनकर तैयार हो गया, जो कि सबको बहुत पसंद आई, बहुत मज़े की बनकर शहज़ादियों तैयार हुई थी। चावल भी बन गए, मेथी का सालन भी बन गया और देखें कितनी अजवाना मेरे लिए आसानी होगी। बच्चों का खाना भी तैयार हो गया और बड़ों का भी शहज़ादियों तैयार हो गया। बस कोशिश किया करें जब किचन में आए ना तो मल्टीपल टास्क करने की कोशिश किया करें। अगर सिंक में बर्तन पड़े हैं वो धो लें, अगर जो है ना काउंटर टॉप गंदा हो गया मैसी होगा उसको क्लीन कर लें। तो शहज़ादियों खाना मैंने बना लिया। यहाँ पर प्यारे शहज़ादे का मैंने सूट आयरन करना था। उन्होंने मुझे कहा आज मैंने ये कपड़े पहने। मैंने कहा आपका सूट तो आयरन किया हुआ पड़े हुए हैं, तो उन्होंने कहा नहीं ये पहनने। मैंने कहा चलो ये वाला अपने प्यारे शहज़ादे की फरमाइश के अकॉर्डिंग जो है ना वो अपना सूट जो है ना आयरन करके रख देते हैं। तो इससे ज़्यादा कोशिश किया करो जब आप जिस दिन मशीन लगाती है ना, वॉशिंग मशीन जो इंसान ने लगानी होती है, तो कोशिश किया करें कि उस दिन आप ना आयरन करें, लेकिन दूसरे दिन अपने हस्बैंड के कोई 3 से 4 सूट जो है ना वो जीन्स शर्ट पहनते हैं, जो भी पहनते हैं, शलवार कमीज़
आयरन करके रख दिया करें। ये होता है कि 4-5 दिन शहज़ादियों सुकून से निकल जाते हैं, ना कपड़े धोने की झंझट और ना आयरन करने की झंझट। और बच्चों के क्या है, बच्चों के जो कपड़े होते हैं वो जब बच्चों को पहनाने शहज़ादियों साथ ही इस्त्री कर लिए जाते हैं तो आसानी हो जाती है। जब कपड़े मैं कहती हूँ आयरन किए हुए पड़े हों ना तो बहुत ज़्यादा शहज़ादियों आसानी हो जाती है। समटाइम ऐसे होता है ना कि सडनली कहीं जाना पड़ जाता है, बस ये कि कपड़ों का शहज़ादियों फिर झंझट थोड़ी होता है कि अभी हमने कपड़े भी आयरन करने हैं। और प्यारे हस्बैंड के कपड़े इस्त्री करने में मुझे कम से कम 15-20 मिनट तो मस्ट एक सूट पे लगते हैं। तो फिर मेरी कोशिश होती है मैं आयरन करके रखूँ। अगर सडनली इन्होंने कहीं जाना भी है तो फ़ौरी हैंग किए हुए कपड़े निकालें और पहन के तो चले जाएँ। तो यहाँ पर शहज़ादियों आयरन किए मैंने बच्चों के कपड़े, और बच्चों ने ना चावल जो है ना मैंने बच्चों के चावल तो बना के रख लिए थे, लेकिन यहाँ पे ना बच्चों को मैंने चावल खिलाने चाहे तो बच्चों का मूड नहीं था। मैंने कहा चलो चावल इनको रात में खिलाऊँगी और अब जो है ना इनको फ्राइज़ बना देती हूँ। फिर यहाँ पर शहज़ादियों मैंने जल्दी से बच्चों के लिए, अच्छा मेरे बच्चों को फ्राइज़ जो है ना वो बहुत पसंद है। फिर मेरी कोशिश होती है मैं उनके लिए वो वाला खाना बनाऊँ जो बच्चे लाइक करते हैं। अच्छा कभी भी शहज़ादियों कोशिश किया करो कि आपने अपने बच्चों को बाहर के फ्राइज़ हरगिज़ ना दें। इतने दिन के फ्रीज़ हुए होते हैं और उनको निकालते हैं और फ्राई करके दे देते हैं। शहज़ादियों बच्चों की सेहत के साथ नो कॉम्प्रोमाइज़। मेरी प्यारी प्यारी शहज़ादियों बच्चों की सेहत के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ आपने नहीं करना। अपने प्यारे प्यारे हाथों से हेल्दी खाना अपने प्यारे प्यारे मुन्नू मुन्नू बच्चों को बना के दिया करें। हाइजीन खाना हम अब खुद भी खाएंगे तो बच्चे ऑब्वियसली खाएंगी। बहुत सी औरतें क्या कहती हैं, हमारे बच्चे तो ना खाना खाते ही नहीं हैं। शहज़ादियों जब हम उनको आदत ही बाहर के खाने की डाल देंगे तो कहाँ वो घर का खाना खाएंगे। कोशिश किया करें अपने प्यारे प्यारे बच्चों को घर का खाना बना कर दिया करें। बाहर जिस ऑयल में वो लोग फ्राइज़ बना रहे होते हैं, यकीन करें कि उसका सफ़ेद रंग का ऑयल होता है और उसका काला रंग हुआ होता है। इतना मतलब उन्होंने जो है ना वो यूज़ कर के बुरा हाल हुआ तो, और डस्ट इतनी ज़्यादा, गर्द गुबार बहुत ज़्यादा होती है। तो शहज़ादियों हमने अपने प्यारे प्यारे बच्चों की सेहत के साथ बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। मैं कभी भी इस हक़ में नहीं होती कि बच्चों को जो है ना बाहर के फ्राइज़ हम दें स्पेशली, क्योंकि हर एक बच्चा जो है ना फ्राइज़ बहुत ज़्यादा लाइक करता है। तो कोशिश करें माएँ जो सारा दिन हम 24 घंटे नहीं तो हम 14 घंटे लगा लें या फिर जो है ना 13-14 घंटे तो काम करती हैं। उसमें से अपने बच्चों के लिए 20-25 मिनट निकालेंगे, उनका अच्छा खाना बना लेंगे तो कहीं पे ही शहज़ादियों हमने घिस नहीं जाना, बल्कि हमारे बच्चे हेल्दी खाना खाएंगे, हमें भी सुकून होगा। बच्चों का पेट जब भर जाता है ना शहज़ादियों तो माँओं को भी बहुत ज़्यादा सुकून हो जाता है। अपनी एक रूटीन सेट कर लें कि आपने जो है ना सारा दिन में ये काम करने हैं, बच्चों को दोपहर में ये खाना खिलाना है, शाम में ये खिलाना है या नाश्ते में ये देना है। शहज़ादियों जब आप रात को अपनी रूटीन सेट कर लेंगे ना, अच्छा आपने जब भी कोई काम करना हो ना, कोई आपने हैवी किस्म का काम करना है, आपने सुबह उठते साथ ही अपना वो काम कर लेना है। क्योंकि जब सारा दिन आप वो काम नहीं करेंगी, छोटे-छोटे काम करती रहेंगी और शाम को उस काम को लेके बैठ जाएँगी। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने किचन की डीप क्लीनिंग करनी है तो शाम को आप क्लीनिंग करने लग जाएँगी, सारा दिन भी आप काम कर के थक जाएँगी और फिर शाम को आप बहुत ज़्यादा थक जाएँगी। तो कोशिश किया करो शहज़ादियों, जब सुबह के टाइम एक्टिव इंसान होता है, इंसान में बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है जब इंसान रेस्ट करके सो के उठता है। तो कोशिश किया करो मेरी प्यारी शहज़ादियों सुबह उठ के अपना जो है ना वो काम कर लिया करें। बाद में सारा दिन छोटे मोटे काम करती रहें वो कोई मसला नहीं होता, लेकिन भारी भरकम जो कोई भी काम है ना ज़्यादा मेहनत वाला, वो आप जो है ना वो सुबह के टाइम कर लिया करें। तो यहाँ पर माशाल्लाह से मैंने अपने प्यारे से मुन्नू मुन्नू बच्चों के लिए बना लिए थे फ्राइज़। तो यहाँ पर शहज़ादियों फिर मैंने अच्छे से इसका ऑयल जो है ना मैंने जोड़ा। अच्छा मेरे बच्चे जो है ना वो थोड़ा सा तुर्श खाना पसंद करते हैं, फीका खाना उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो मैंने कहा चलो फ्राइज़ के साथ जो है ना इनको थोड़ा सा ना चाट मसाला डाल देती हूँ। फिर शहज़ादियों मैंने अपने प्यारे प्यारे बच्चों को साथ में केचप दी, इनको जो है ना फ्राइज़ खिलाए और यहाँ पर एंजॉय कर रहे थे, कार्टून्स देख रहे थे। तो यहाँ पर शहज़ादियों मेरे प्यारे से मुन्नू से व्लॉग का होता है। एंड अगर आज की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।